देशी मुर्गा मुर्गी है जिनको आप पत्ता गोभी टमाटर खिला के बड़ा कर रहे हैं, और जो बाज़ार में सामान्य बॉयलर कहते हैं जिसको हम विदेशी मुर्गा मुर्गी कहते हैं, उनके भाव में क्या अंतर है? जो अपना देसी मुर्गा मुर्गी है और जो मैं पत्ता गोभी और टमाटर खिला करके तैयार किया हूँ, इसका मुझे भाव 450 रुपये से 450 रुपये किलो तक मिल रहा है। और जो अपना बॉयलर है इसका भाव ये कम ज़्यादा होते रहता है, जैसे 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक बिकता है किलो के हिसाब से। हम अधिकतम 100 मान लें। हाँ, अधिकतम 100 मान सकते हैं। और आपका जो है देशी मुर्गा मुर्गी उनका इसका 400 रुपये से नीचे रेट नहीं है। तो उनका 100 और आपका 400। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। कृषि के क्षेत्र में नवाचार। ग्रामीण मीडिया की हमेशा ये कोशिश है कि कृषि को लाभ का रोजगार बनाएं। बुद्धि से लागत में कमी की है। हाँ, लागत घटाई है। बिल्कुल है, तो इसी के व्यापार कहते हैं, और इसी को ग्रामीण मीडिया का जो कंसेप्ट है, लागत को हम घटाएंगे और गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। और हमको बाज़ार में कीमत चौगुनी मिल रही है और हमारा जो खर्चा है वो बहुत कम है। समय की बचत, श्रम की बचत एवं धन की बचत। ग्रामीण मीडिया के समस्त दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम रवि पिंजाड़े है। मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट के बगोली बुजुर्ग ग्राम का निवासी हूँ। मेरा एजुकेशन 12th पास हूँ मैं, और साथ में पॉलिटेक्निक किया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से। और मेरा रुझान बोलो, मेरी रुचि बोलो, किसानी के क्षेत्र में थी, तो मैं किसानी करता हूँ और किसानी के साथ में एक सहायक रोजगार भी करता हूँ, जिसमें बटेर पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन और पशु पालन करता हूँ। और इससे मैं अच्छी आमदनी ये करता हूँ। अभी आपने जो नवाचार किया वो क्या है? मैंने अभी नवाचार किया। मेरे पास में 500 मुर्गियाँ है, देसी मुर्गे और मुर्गियाँ, जिससे मैं जो पोल्ट्री वाला दाना होता है वो न खिला करके ये अपने बाज़ार में सस्ते दामों पर सब्जियां बिक रही थी, उन्हें ख़रीद करके मैं पत्ता गोभी और टमाटर खिला करके ही तैयार किया हूँ। पूरे तौर पर अपना फुल ऑर्गेनिक रूप से तैयार किया हूँ, और मुझे कोई इसमें बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा, और ना ही कोई दवाई लगी इसमें, ना ही मेरा उतना खर्चा हुआ, और माल भी यानी मुर्गी भी अच्छी तरह से तैयार हुई। मार्केट में मैंने देखा कि सब्जियों का भाव बहुत कम था, तो मैं अपने गांव से ही पत्ता गोभी और टमाटर कुछ सस्ते दामों में ख़रीद कर लाया और मुर्गियों को खिलाया, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उनका। जो दाने में मेरे को कॉस्ट लगती थी, उससे ये मानकर चलो 100% में से मात्र 10% कॉस्ट में ही मैं अपना माल तैयार कर लिया। वो फुल्ली ऑर्गेनिक, यानी कि कोई उसमें दवाई का यूज नहीं किया, कोई मेडिसिन का यूज नहीं किया। एक दिन से लेकर लास्ट अभी 90 दिन हो गए हैं उस माल को, तो कोई मैंने दवाई का यूज नहीं करता हूँ, ना ही कोई मेडिसिन का। अभी मैं 1 महीने से पत्ता गोभी और टमाटर ही खिला रहा हूँ। माल मेरा 1 किलो 1.5 किलो साइज आ गया, कोई परेशानी नहीं है। देसी मुर्गियाँ हैं क्या आपकी? जी, देसी मुर्गियाँ हैं। इसमें यह बताइए कि उनको कितने कितने टाइम पे कैसे कैसे भोजन देते थे आप? मुर्गियों को जो टमाटर गोभी है वो खिलाने के बाद में, खिलाने का तरीका क्या है? उनको ऐसा एक 20 बाई 30 का स्पेस है, ग्राउंड सामने बाउंड्री बना रखा हूँ मैं, उसमें मैं डाल देता हूँ नीचे, और मुर्गियों को सारी बाहर खुला छोड़ देता हूँ। इसको काटते हैं कि सीधा ही फेंक देते हैं? नहीं, सीधा ही फेंक देता हूँ। पहले कुछ दिनों तक के दिया मैंने, 4 से 5 दिनों तक के गोभी को कटिंग करके, फिर उसके बाद में डायरेक्ट वैसे ही दिया, तो उनके चोंच से फोड़ फोड़ कर खा लेती है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि मात्रा, आपका नंबर ऑफ मुर्गी कितनी? मेरे पास में अभी 500 है मुर्गियाँ, जिनको अपन ने टमाटर और पत्ता गोभी खिलाई उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, पूरे 500 है। 500 है मेरे पास में। 500। उनको आप एक बार में कितना गोभी और टमाटर डालते थे? मैं 4 बोरियाँ, यानी कि 25-25 किलो की 4 बोरियाँ डालता था। 1 क्विंटल 100 किलो डालता था गोभी 12 घंटे में, और 4 कैरेट टमाटर डालता था। 15 चौक 60 किलो टमाटर। तो इसका मार्केट वैल्यू क्या थी जब आप डालते थे इनकी? मार्केट वैल्यू तो सब्जियों की बहुत जीरो थी, लेकिन मैंने किसी से वैसे उठा कर नहीं लाया और किसी के खेत से वैसे ही तोड़ कर नहीं लाया। टमाटर भी खरीद करके लाया। क्या कैरेट? 30 रुपये कैरेट खरीद के लाया। 30 रुपये कैरेट में अगर हम कितने का गुणा करें? 4 का।
तो कितने हो गए, 4 3 12, 120 120 रुपए के आपने टमाटर खिलाए। जी। और पत्ता गोभी जिसकी आप बात कर रहे हैं 25 किलो की कट्टी, वो आपको कितने में मिलती थी? 30 रुपये। 30 रुपये। वो कितने की हो गई? वो भी 120। हाँ, यानी 240 रुपए का आपने टमाटर और पत्ता गोभी उनको एक ग्राउंड में ले जाके डाल दी। बिल्कुल। और वो लोग कितनी देर में इसको खा लेते थे? 2 से ढाई घंटे में। अगर मान लीजिए इसके बाद में उनकी हेल्थ पे, बीमारी पे, कुछ स्वास्थ्य पे विपरीत असर तो नहीं हुआ? नहीं। उनकी डाइट पूरी हो जाती थी? हाँ, डाइट पूरी हो जाती थी। आपको कैसे पता लगता था कि डाइट पूरी हो गई है? वो ना ही शोर करते थे, ना ही एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते थे। वो अगर उन्हें कमरे में अंदर किया तो मस्त आराम से बैठ जाते थे, कोई परेशानी नहीं यानी आती थी। आपका ये पैमाना है कि अगर उन्हें वो चिल्ला नहीं रहे, हाँ। वो एक दूसरे लड़ नहीं रहे, हाँ। और अंदर आके चुपचाप बैठ गए, यानी उनकी डाइट कंप्लीट हो गई। अब अगर मान लीजिए कि ये नहीं देते हैं तो आप जो रूटीन पशु आहार देते हैं पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में लोग, हाँ। वो अगर आप डालते 500 को तो आपको पर डे क्या खर्चा आता? मुझे पर डे खर्चा आएगा 3 से 4 हजार रुपये पर डे खर्चा आएगा। कितना देते थे आप चारा और वो जो भी आप? 50 किलो एक दिन दाना लगता है मुझे, 500 बर्ड को। एक पाने 1 किलो, एक दाना, एक मुर्गी को 1 किलो? नहीं, तो 500 बर्ड है यानी 500 मुर्गियाँ है तो 50 किलो दाना खा लेते हैं 24 घंटे में। 24 घंटे में। उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत है अभी 2500 रुपये आ रहा है, 48 रुपये किलो है, तो 50 किलो का 2500 रुपये करीब आता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ हम 240 रुपये में आप 500 रुपये हुआ ना, 2 टाइम देते थे? हाँ, 2 टाइम। तो 500 रुपये में पत्ता गोभी और टमाटर खिला रहे थे। बिल्कुल। आज आपको उसके 500 के बदले कितने लग रहे थे? 2500। 2500 ने प्रतिदिन आपने 1 डेढ़ 2 महीना जब तक आपको अवेलेबल हुआ, आपने 2000 रुपये प्रतिदिन की बचत की। हाँ। अगर हम ये कहें कि उससे उनकी हेल्थ पर, उनके अंडे पर, उनके वजन पे कोई फर्क पड़ा, उसका अध्ययन किया आपने? हाँ, किया। कोई ये नहीं हुआ। अभी मात्र 90 दिन का माल हुआ है मेरा। मुर्गे का वजन 1.5 किलो आ गया है, 1 किलो 400 ग्राम, 1 किलो 500 ग्राम। कोई मुर्गे का उसमें 1 किलो 600-700 ग्राम भी होगा, और मुर्गी का 1 किलो सवा किलो वजन आ गया है। और जो 90 दिन में बोलते हैं, ये 90 दिन में बोलते हैं कि 1 किलो वजन नहीं आता है, लेकिन वो आ गया है। ये पूरी देशी मुर्गा मुर्गी? हाँ, पूरा देसी मुर्गा मुर्गी है। तो ये आपका बहुत बढ़िया नवाचार रहा, और हमको ये जो आपने जानकारी दी ये अपने आप में, और आपके अलावा ऐसा कोई और पशु अपने मुर्गी पालन जो कर रहे हैं जिस रोजगार से, ऐसा कोई अन्य व्यक्ति है क्या जिले में, देश में, प्रदेश में आपके अलावा? नहीं, अभी तो ऐसा कोई नहीं। आप? मैंने लोगों को देखा कि खेतों से सब्जी भाजी जो निकल रही है उसे वैसे ही फेंक रहे हैं, तो मैं सोचा कि उसको यूज कैसे करें कि जो मेहनत से पाल करके किसानों ने बड़ा किया है, क्योंकि मैं भी एक स्वयं किसान हूँ और किसानी के साथ में सहायक रोजगार करता हूँ, तो मैंने उसका यूज करने का सोचा। तो मैं ये लोगों से ले गया और मैंने 1 दिन 2 दिन खिला कर देखा, अच्छा खाया, तो फिर मैं उसको अभी तक के चला रहा हूँ। अच्छा, अभी आपने एक और चीज़, अगर ये जो फार्म के मुर्गा मुर्गी हैं, हाँ। जिनको हम विदेशी मुर्गा मुर्गी कहते हैं, हाँ। और ये आपके देशी हैं, उनको भी अगर उसका उपयोग करके देखा है क्या आपने? नहीं, उसको उपयोग करके इस वजह से नहीं देखा क्योंकि एक जो फार्म वाला होता है वो पहले दिन से ही मेडिसिन का होता है। जैसे ही अंडे से बाहर निकलता है, कुछ 1 घंटे 2 घंटे हुआ, उन्हें मेडिसिन देना चालू कर देते हैं। तो उसके ऊपर तो ये ट्राई करना यानी कि मुश्किल है, क्योंकि खुराक बहुत हाई होती है उनकी। अच्छा। 40 दिनों में 2 किलो 2.5 तो किलो यानी वजन। जो देशी मुर्गा मुर्गी पालन करना चाहें, हाँ। और अगर उन भाइयों को अगर ये 100 रुपये कैरेट भी मिले आपको, हाँ। यानी उसकी लागत तक भी जाएं आप, लगभग भी जाएं, हाँ। तो भी आपको ये जो पत्ता गोभी है और ये जो टमाटर है, ये सब्जियों का उपयोग इस दिशा में भी किया जाता है। हाँ। यानी इनको आपके हम ये बोल सकते हैं कि आपकी देशी मुर्गा मुर्गी शुद्ध रूप से शाकाहारी, हाँ, शुद्ध रूप से शाकाहारी क्योंकि है। इसमें मछली का पाउडर वगैरह भी मिलता है। हाँ। इसमें तो आप तो सीधे सीधे सब्जियां ही खिला रहे हैं। हाँ, पूरा सब्जी। इसके अलावा आपने कोई सब्जी, दूसरी सब्जी पे आपने प्रयोग किया? दूसरी सब्जी पर तो प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वो जो दूसरी सब्जियां, बैंगन हो गया, ये जो हार्ड होता है, तो मुर्गियाँ क्या होती है, चोंच से फोड़ नहीं पाती है, तो खाती नहीं है वो। अच्छा। और ये जो टमाटर होता है ये हाँ। मुलायम होता है, चोंच मारा ही तो वो फूट जाता है, पानी निकल जाता है, पानी पी लेती है, और इसको जो छिलका है कतर कतर के खा लेती है। यानी वो पूरा जीरो कर देती है? हाँ, पूरा जीरो कर देती है, कुछ भी नहीं बचता? नहीं, कुछ भी नहीं।
मात्रा का कैसे आप आकलन लगाते हैं कि मैं उनकी डाइट बढ़ाते गया। जैसे शुरू में 1 कैरेट दिया, फिर उसके बाद में कुछ देखा है कि उनका खुराक पूरी नहीं हो रही है, तो फिर डाइट धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते गया। तो जितनी उनको खुराक की आवश्यकता थी उतनी मैं बढ़ाते देते रहा। ये फाइनल आया आपका? हाँ, ये फाइनल है। फाइनल कितना आ गया अपना? एक टाइम में 4 कैरेट और 4 बैग ये अपनी गोभी पर्याप्त। एक कैरेट में हम 25 किलो पकड़ लें। हाँ, 100 किलो 100 किलो और 25 वो 100 200 किलो। हाँ, 200 किलो आपने सब्जी 12 घंटे में 12 घंटे में दी। इनको 2 टाइम खिलाते हैं? हाँ, 2 टाइम। एक सुबह के टाइम में देता था 9 से 12 के बीच यानी में। 200 दूनी 400 किलो सब्जी आप इनको दे रहे हैं। एवरेज रेट अपन सब्जी का 1 रुपये पकड़ लें। हाँ, जो 400 रुपये पड़ 400, तो ये बहुत बड़ा एक नवाचार है। इस व्यवसाय को जो भी भाई किसान भाई करना चाहता है, उसे व्यवसाय को शुरू करने के लिए मुर्गी के बच्चे, बटेर के बच्चे एवं अन्य ब्रीड जिसके भी बच्चे लगे वह बिंजाड़े पोल्ट्री एंड क्वाइल फार्म पर अवेलेबल होंगे। एवं जिस किसान भाई को प्रशिक्षण लेना हो तो वह बिंजाड़े पोल्ट्री एंड क्वाइल फार्म से संपर्क कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9340031154। ग्राम है बघोली बुजुर्ग, पोस्ट पारसिंगा, तहसील मुल्ताई, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। धन्यवाद।